हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विक्रम पाठक और ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें चैप्टर का नाम क्या था उसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और भी बहुत सारा फार्मूला हमने देखा था, इंटेंसिटी, एक्सियल, इक्वेटोरियल का, डायपोल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा नया चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसमें भी हम लोग बहुत सारा नया नया चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर हमने एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसी तरीके से पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ESP उसको देखेंगे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखेंगे हम लोग, और भी बहुत सारा फार्मूला आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या ओनली पोटेंशियल भी यहाँ पर पूछ दे इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो एक ही बात है। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो हमारा यूज़ होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको अच्छे से नहीं समझे हैं, तो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप पहले चैप्टर 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट देख लें, गॉस लॉ सब क्लियर कर लें, उसका एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाएं, फिर उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 में इंटर करें। अगर आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर ये एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं +Q, और सपोज कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनिटी तक है। ओके, अब यहाँ पर इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सपोज कर लेते हैं कोई हमारा पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है कोई, ये रहा Q0। ओके, ये हमारा कोई टेस्ट चार्ज है Q0, और इस Q0 को हम इस इन्फिनिटी से, ये जो सोर्स चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लाना चाहते हैं। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, P है। तो अगर हम इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को कहाँ पर ले आए, पॉइंट P पर लाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और यही जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस पॉइंट P का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी को मेज़र करता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम किसी बॉडी पर किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर हम उससे चार्ज ले रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें अपने वर्ड में, बहुत सारा पॉइंट्स है। अच्छा, चलिए इसको हम एक और पॉइंट में आपको बताएंगे कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को कैसे फाइंड किया जाता है, वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे। तो अगर इसको हम डिफाइन करें
तो क्या लिखेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge at a point in electric field of सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने कि किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जैसे हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा वर्क हुआ होगा। वो वर्क को अगर हम सपोज कर लेते हैं W, तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन ये चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से P पॉइंट पर जो लग रहा है, जो किया जा रहा है, उसे ही हम पॉइंट P के पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल को हम लोग V से इंडिकेट करेंगे। ओके, क्लियर है? फिर से आप समझ जाइए कि हमने क्या किया है, एक सोर्स चार्ज लिया है, ठीक है, और एक हमने टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है, और एक हमने क्या लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है। एक सोर्स चार्ज है हमारा और एक क्या है, टेस्ट चार्ज है। ओके, तो टेस्ट चार्ज को हमने इन्फिनिटी पर रखा है और इन्फिनिटी से हम इसको उठा के यहाँ से इस तरीके से ला रहे हैं। किस कहाँ पर ला रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, इस पर ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर लाएंगे उस पॉइंट का वो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। एक चीज़ आप जान लीजिए, ये Q नोट जो है ये हमारा क्या है, ये तो टेस्ट चार्ज है, Q नोट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ओके, और ये जो हमने Q लिया है यहाँ पर, ये क्या है, हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ओके, और सोर्स चार्ज जो होता है ना, वो टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये सब बात आपको आना चाहिए। जो सोर्स चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट का होता है, और जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। इसको क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज हमको पॉजिटिव लेना है, बट जो सोर्स चार्ज है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप कर लें, बना लें इसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर हम वर्क डन सपोज कर लिए हैं क्या है, W, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय, ये रहा टेस्ट चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग सिंबल V से इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो बहुत इजी है, जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। वहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करता था कि चार्ज का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वाई? बिकॉज इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करना है। तो
तो उसमें हम लोग को करना क्या है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। बस आप जो ये जो वर्क डन देख रहे हैं ना W, इस वर्क डन W का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस वर्क को यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में एग्जैक्टली कितना वर्क करना पड़ा, उसका क्या अमाउंट है, क्या फॉर्मूला होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका एक V का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आइडेंटिकल टाइप का फॉर्मूला है जैसा इंटेंसिटी का, बस उसमें R² होता है, इसमें R² नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो Q है ना, इसका साइन मैटर करता है। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो पोटेंशियल है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर चार्ज नेगेटिव है हमारा, तो ये जो पोटेंशियल है ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हमको लेके चलना है, ओके। तो इस तरीके से हम इससे पहले भी क्या बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक तरीके से एनर्जी का मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग किसी कंडक्टर पे अगर दे रहे हैं, इसका मतलब है उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और अगर उससे हम चार्ज को टेकन आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज के बारे में हमने बताया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलिए, तो ये इस तरीके का कहानी था इसका। अब अगर हम लोग इसमें और एक दो पॉइंट को देख लें, जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ये क्वांटिटी कौन सा है, क्वांटिटी ये हमारा स्केलर हो गया, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसका एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट ऑफ V, इसके लिए हम लोग को किसका किसका लगेगा, W का एंड चार्ज का। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है J, और चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम, कूलम यानी C। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमको, जूल पर कूलम को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, ओके। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशंस भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें क्या रिलेशन है इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला, अब तो डायमेंशन आप लोग सीख गए हैं, बहुत ही इजी तरीका है डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करने का, और ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आप ध्यान दीजिए, डायमेंशन कैसे फाइंड करना है, पोटेंशियल का फाइंड करना है, किसका लगेगा, वर्क का, डिवाइडेड बाय किसका, टेस्ट चार्ज Q0 का। तो वर्क का क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला, ml² T-2, और बताओ चार्ज का क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो ये अगर ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ml² T-2 T-1 T-3, और ये रहा I-1। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स है, ओके। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि अभी हमने बताया है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, वर्क डन कितना होता है यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में। तो ये सारा फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट डिफरेंट लोकेशंस, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलिए, इसको समझने का एक और मौका है आपको, अभी हम समझाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग PD कहते हैं। तो जब हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे थे, पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने क्या कहा है
कि हमें चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, तो इसको आप थोड़ा समझिए। ये रहा सोर्स चार्ज प्लस क्यू। अब ये सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट है ए पर रखा हुआ है, या कोई पॉइंट है पी पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ए पॉइंट पर हमने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख दिया है, और इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हमको ए पॉइंट से लेके आ जाना है कहाँ पर? बी पॉइंट पर। ओके, तो ये ए और बी दोनों नॉन पॉइंट है, ये इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है, ये क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर है रखा हुआ। तो आप देखेंगे कि ए पॉइंट पर जब चार्ज है क्यू नॉट, तो ए पॉइंट का तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा भाई, ठीक है, और बी पॉइंट पर चार्ज है, अगर ये इसको अगर हम लेके आ जा रहे हैं बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे जैसे हम चार्ज को ट्रेवल कराएंगे, ठीक है, इस लाइन पे आगे खिसकाते जाएंगे, तो हमारा बहुत सारा पॉइंट्स आते जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर डिफाइन करें तो देखिए, ए से बी तक भी तो कुछ ना कुछ हमारा वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डब्ल्यू ए बी, ठीक है। ए से बी तक कहाँ से ला रहे हैं? ए से, और कहाँ पर ला रहे हैं? बी पर, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग डब्ल्यू ए बी। ओके, आपका अपना मन है, कोई कोई इसको डब्ल्यू बी ए भी लिखता है, तो ये सब अपना मानने का चीज़ है कि हम बी पर ला रहे हैं तो बी को पहले लिख दें, जहाँ से ला रहे हैं उसको लास्ट में लिख दें, ठीक है। बट हमने क्या किया, यहाँ पर डब्ल्यू ए बी लिख दिया है, ए से ला रहे हैं और बी पर ला रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पोटेंशियल का डिफिनेशन किया है, तो उसी में इन्फिनिटी ना डाल करके हम लोग पॉइंट के बारे में बोलना है। इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing, it is amount of work done in bringing the test charge from a point to other point in the electric field of source charge plus q। ओके, तो ऐसा भी डिफाइन हो सकता है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो, कि टेस्ट चार्ज q नॉट को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है, यही हमारा क्या है, तो कह सकते हैं यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो ये चीज़ देखिए, या इसका एक शॉर्ट में हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज़ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इट इज़ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ, it is difference of potential of any two points in the electric field of source charge, in the electric field of source charge। या नहीं तो अभी जो हम बोले आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि it is amount of work done in bringing the test charge from a point to another point in the electric field of source charge, that is called the potential difference। ओके, तो ये हमारा इस तरीके का टर्म हो जाता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ओके, तो जैसे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जहाँ से लाए हैं और जहाँ पर लाए हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग ए से लाए हैं और कहाँ पर लाए हैं, बी पर लाए हैं। तो बी पॉइंट ये क्या हो गया, हमारा एक तरीके से फाइनल पॉइंट है, और ए क्या, इनिशियल। तो हमेशा जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। मिटा देते हैं इसको, आप लोग नोट करते जाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। इस साइड अभी रहने देते हैं इस फिगर को, इसका काम है थोड़ा सा, चलिए, या हम मिटा देते हैं और इस साइड में बना रहे हैं, इधर रहने देते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए,
तो जब भी डिफरेंस निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ओके, वी बी माइनस वी ए, ये चीज़ ध्यान रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ओके, या आप इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, देखो ए से बी पर ला रहे हैं तो बी पर लाने में ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर सी, तो अगर चार्ज को हम सी पॉइंट पर ले आते हैं तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ए से ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, बी का, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा है। अब मोर वर्क डन दैट मीन्स मोर पोटेंशियल। और बी से अगर सी पर चार्ज को ले आए तो यहाँ तो और भी ज़्यादा वर्क डन होगा, तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल होगा। इस तरीके से हर एक अगला पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि वर्क डन हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए से ज़्यादा पोटेंशियल है बी का, बी से ज़्यादा सी का, सी से ज़्यादा डी का, इस तरीके से। तो यानी अगर हम ये देखिए इस फिगर में, अगर हम सोर्स चार्ज के तरफ पॉइंट चार्ज को लाएं, ये टेस्ट चार्ज को अगर हम सोर्स चार्ज के तरफ लाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम टेस्ट चार्ज को जो है वो सोर्स चार्ज से दूर ले जाएंगे, इधर लेते आएंगे, तो ये डिक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग पोटेंशियल, और ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके, अगर टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज के नज़दीक लाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और टेस्ट चार्ज को अगर हम पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज से या पॉइंट चार्ज से दूर ले जाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोले थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी, ए से हम कहाँ पर ला रहे हैं, बी पर ला रहे हैं, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा, ये रहा क्यू नॉट हो गया। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ओके, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल नॉन हो, वर्क डन सब का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप और पी डी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू देखेंगे कहीं पर वी बी माइनस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी ए, ऐसा भी लिखा हुआ, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल हमारा मालूम हो और हमको सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे क्या, वी बी माइनस वी ए। वही ऐसा यूनिट है, वही क्वांटिटी है, क्योंकि डिफरेंस ही तो है पोटेंशियल का, तो जूल पर कूलम यानी वोल्ट ही होगा इसका भी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, और डायमेंशनल फार्मूला जो हमने किया है वही है, क्या है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पोटेंशियल डिफरेंस से भी चाहें तो पोटेंशियल का फार्मूला को ला सकते हैं, उसको जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देना। और जब भी आप फार्मूला बनाएंगे या क्वेश्चन आपका रहेगा तो ऐसा नहीं कि हमेशा वी बी माइनस वी ए ही होगा, वी ए माइनस वी बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी वन माइनस वी टू या वी टू माइनस वी वन, कई सारी टर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग टेस्ट चार्ज को कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो ये आप जब सवाल करेंगे तो अच्छे से देख लेंगे इस चीज़ को कि हम लोग कौन पॉइंट से कौन पॉइंट पर ले जा रहे हैं, ठीक है, किस पॉइंट से किस पॉइंट पर। अब आ जाते हैं कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल को कैसे फॉर्मूला उसका ले आ सकते हैं। ओके, तो आप सपोज कीजिए यहाँ पर कि हमने उसमें क्या कहा था कि इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं किसी पॉइंट पर। अगर आप सपोज करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, ये रहा फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, क्लियर है। और पी डी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट क्लियर है। तो अब देखिए ये इधर जो फिगर आपका दिख रहा है ये पोटेंशियल का, और इधर जो फिगर दिख रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। पोटेंशियल में हम लोग टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते थे, इसमें हम लोग इन्फिनिटी से नहीं लाते हैं, ए से किसी पॉइंट बी पर लाते हैं। तो अगर आप सपोज कर लेते हैं ऐसा कि ए पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है ए पॉइंट, इन्फिनिटी पर है। ओके, ए पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और सारे पॉइंट्स को नोट करते जाना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत मजा आने वाला इस चैप्टर में भी। आप लोग सीरीज वाइज चैप्टर को, लेक्चर को देखते रहें अच्छे से, और फुल लेक्चर को वॉच करें, पूरा समझ में आएगा तभी, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी। ओके, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी। अब डब्ल्यू ए के बदले क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हैं हम, बी पॉइंट पर, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट।
अब देखो ये चीज ध्यान रखना है, पोटेंशियल एट इन्फिनिट है ना, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट ये जीरो होता है, ठीक है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है, ये जीरो होता है। अब कैसे इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो सब बोल देते हैं, लेकिन कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता है, तो आप समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे देखो अभी हम क्या बता रहे थे कि अगर हम टेस्ट चार्ज को, जो सोर्स चार्ज है, कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसके नज़दीक लाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और अगर हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से दूर ले जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसा हम सपोज करते हैं कि इस ए पॉइंट को हम दूर ले जा रहे हैं, ये रहा, इस तरीके से दूर ले जा करके कहाँ पर रख दिए, इन्फिनिटी पर रख दिए। इस ए पॉइंट को हम खिसकाते खिसकाते दूर ले जाएंगे, और दूर ले जाकर कहाँ पर रख दिया हमने, इन्फिनिटी पर। अब देखो जैसे हमने इन्फिनिटी पर रखा तो यहाँ पर जैसे वर्क डन इंक्रीज हो रहा था, अगर नज़दीक आ रहा है तो वर्क डन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इसको दूर ले जा रहे हैं इस तरीके से, इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट पर ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पर जो वर्क डन है वो हमारा जीरो है। देयरफॉर अगर वर्क डन जीरो तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी जीरो। ओके, अगर वर्क डन ही जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, क्लियर है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो अब आप देखेंगे भी इन्फिनिटी क्या हो गया हमारा, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी का तो पोटेंशियल जीरो होता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो हमारा पोटेंशियल अब बी पॉइंट का, ठीक है, तो किसी भी सिंगल पॉइंट का इस तरीके से पोटेंशियल निकल आता है, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, डब्ल्यू इन्फिनिटी जो हटाओ, बी पॉइंट का पोटेंशियल बी क्या लिखना इसमें, ये रहा क्यू नोट, तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। बी पॉइंट का है तो इसलिए बी लगा दिए। सिंगल पॉइंट का निकालना है तो हमको ऐसे पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारा पॉइंट है तो हमको उसमें ए बी सी डी इस तरीके से लगाना जरूरी है। भी ए भी बी भी सी भी डी इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर में हमने क्या देखा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देखा। देखिए, जब हम छोटा छोटा पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, ठीक है, छोटे छोटे बारीकियों पर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा और हम आगे के किसी पॉइंट्स में जो है नहीं फंसने वाले हैं। ओके, तो अगला हमारा फॉर्मूला फिर आएगा, डेरिवेशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। ओके, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।